नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएम एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ उसी प्रश्न को लिए गए हैं जो बोर्ड एग्जाम में अब तक आ चुके हैं। इसके पहले भी और भी वीडियो कई सारे अपलोड हुए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप उसे प्लेलिस्ट में जा कर के आसानी से देख सकते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए सही होगा, लीवर। यानी मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है जो सन 2015 में आ चुके हैं। कह रहा है ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, यानी घेंघा रोग कैसे उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला प्रश्न है कह रहा थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, थायराइड से थायरॉक्सिन का स्रवण होता है। अगला प्रश्न है कह रहा है मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन ए सही होगा, नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है कह रहा भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का जो पाचन होता है वह उपचयन अभिक्रिया होती है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कह रहा एंड्रेलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। अगला प्रश्न है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संवेदी ग्राही नहीं है। तो दिमाग जो होता है वह संवेदी ग्राही नहीं होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दिमाग। अगला प्रश्न है अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। कह रहा है कि मरुरज्जु निकलता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मेडुला से। अगला प्रश्न है कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो पादप जो हार्मोन होता है वह साइकोटानिन होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो सन 2012 और 18 में आ चुका है। आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि इस वीडियो में या अब तक अन्य वीडियो जो अपलोड हो चुके हैं बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर का, उसमें केवल और केवल वही प्रश्न शामिल किए गए हैं जो बोर्ड एग्जाम में या तो आ चुके हैं या अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए यह वीडियो पेपर देने से पहले जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो यह जो दो तंत्रिकाओं के बीच में खाली स्थान होता है उसे सेनेटिक दरार या सिनेप्स कहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जोरदार प्रश्न है कह रहा है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव है। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन सी सही होगा, एब्सिसिक अम्ल। अगला प्रश्न है कह रहा है कि जड़ की अधोगामी वृद्धि है। तो जड़ की अधोगामी जो वृद्धि होती है वह गुरुत्वानुवर्तन होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कह रहा है कि पांस, मेंडुला और अनुमस्तिष्क। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा। अगला प्रश्न है कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा
अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं होती है। अगला प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है, कह रहा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ऑप्शन बी सही होगा, मध्य मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रवाह तथा अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, ऑप्शन जो है डी सही होगा। अगला प्रश्न है, करा अव2 ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन डी सही होगा, आयोडीन की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न है, एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन जो होता है वह नरलिंग हार्मोन होता है, इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा इसमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती? तो अंतःस्रावी जो है ग्रंथि वह यकृत नहीं होता है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है इससे एंड्रोजन निकलता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल जो होता है वह ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मेथेनाइक अम्ल। अगला प्रश्न है, कराए किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो रासायनिक जो दूत होता है वह हार्मोन को कहा जाता है, तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करा तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है? तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है, इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करा शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो जो शरीर का संतुलन है वह सेरिबेलम बनाए रखता है, इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करा किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण है? तो किशोरावस्था में जो परिवर्तन होता है वह एस्टेरोन भी होता है और दूसरा एस्ट्रोजन भी होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, करा निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं होता है? तो पादप जो हार्मोन होता है वह ऑक्सीटोसिन नहीं होता है, तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करा पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है?
तो जंतुओं और पौधों के कोशिकाओं का जो अध्ययन होता है वह कोशिका विज्ञान कहलाता है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करा मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, कह रहा टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वह वृक्क से स्रावित होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सॉरी, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वृषण से। अगला प्रश्न है, कह रहा रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो रुधिर जो चाप होता है वह एड्रीनल द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है, तो मानव मनुष्य का मस्तिष्क का औसत भार जो है 1.4 किलोग्राम होता है। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके पढ़ें, क्योंकि आपका बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए अत्यधिक मेहनत करना पड़ता है।